नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम मंत्रा में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे आवेशों के वितरण के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और सुपरपोजिशन पे बेसिस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद जो है आगे के टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वैद्युत क्षेत्र कह लेते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इससे पहले हम आपको बताएंगे टेस्ट चार्ज के बारे में। क्या? टेस्ट चार्ज। ये होता है परीक्षण आवेश। क्या होता है? परीक्षण आवेश, बोले तो टेस्ट चार्ज। ठीक, इसे समझना आवश्यक है। परीक्षण आवेश होता क्या है? वह आवेश जो नगण्य वैद्युत क्षेत्र बनाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q0 से लिखते हैं। बात समझ लीजिए। परीक्षण आवेश क्या है? वह आवेश जो नगण्य वैद्युत क्षेत्र बनाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q0 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Q0 से। बात समझ पा रहे हैं? जो नगण्य इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र वैसे अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर बात कर लेते हैं हम, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इसके समीप कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा, तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा। जैसे ये Q0 अगर इधर से आएगा तो इस पे एक फोर्स लगाएगा। अगर ये Q0 इधर से अगर इसके पास आएगा, अगर ये इधर से इसके पास आएगा, तो ये जो चार्ज है प्लस Q, इसको सभी अपने से दूर इन पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि पर ये वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस बिंदु पर उसका वैद्युत क्षेत्र कहला सकता है। बात समझिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चार्ज है इसके पास ये अपना एक फील्ड होता है। ये चारों तरफ अपना एक फील्ड बना लेता है और जैसे कोई अन्य पॉजिटिव चार्ज इसके समीप आता है तो ये उस पर क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है इसको कैलकुलेट करते हैं वो कूलम्ब्स लॉ से, क्योंकि ये Q चार्ज है, ये भी Q0 चार्ज है, तो कूलम्ब्स का नियम लगाएंगे। और दूसरी चीज, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है? आउटवर्ड है। ठीक, अगर माइनस Q चार्ज हो, अगर ये माइनस Q चार्ज हो, अगर कोई अन्य अगर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो फोर्स होगा, वह किधर होगा? इनवर्ड होगा। जो फोर्स होगा वो किधर होगा? इनवर्ड होगा। अर्थात अगर कोई निगेटिव चार्ज आता है इसके समीप में, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह किधर होगा? इनवर्ड होगा। बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अगर कोई प्लस बिंदु आवेश है, तो
अन्य जो चार्ज आएगा उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उस चार्ज से आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। और कोई भी अगर माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह इनवर्ड होगा, अर्थात अंदर की तरफ होगा। ठीक है ना। तो ये दो तरह के चार्ज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे शो करता है। बात समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई प्लस आवेश है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह बाहर की तरफ होगा, और अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह अंदर की तरफ होगा। अर्थात जो हम कह सकते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इसको, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे लिखेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फार्मूला क्या है, दोनों आवेशों के बीच का बल, अर्थात लिख सकते हैं दोनों आवेशों के बीच कार्यरत बल बटे परीक्षण आवेश। मतलब अगर कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वहां पे आप टेस्ट चार्ज रख दीजिए। कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना हो, निकालना हो, तो आप वहां पर क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश रख देंगे। जैसे यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो E इज इक्वल टू दोनों आवेशों के बीच कार्यरत बल, अर्थात इनके बीच जो है कूलाम बल कार्य करेगा, तो F लिख देंगे, और परीक्षण आवेश Q नॉट, अर्थात E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन Q नॉट। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन Q नॉट। यानी कि अगर हम बात करें E के यूनिट का बात करें तो E का जो मात्रक होगा वह F बटे Q नॉट का मात्रक, F बटे Q नॉट का मात्रक। F का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन, और Q नॉट का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। तो इस तरह से E का जो मात्रक होगा वह न्यूटन पर कूलम होगा। क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। अगर हम E का बीमा देख लें, E का बीमा वैद्युत क्षेत्र का अगर बीमीय सूत्र देखें तो F का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वह ml/T/-2 होता है, और नीचे Q नॉट है, चार्ज है, तो इसका होता है AT। क्या होता है, AT होता है। तो E इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, E का जो बीमा होगा वह कितना होगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, अर्थात ml/T/-3 और A/-1, ये हो जाएगा हमारा बीमीय फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देंगे कि जो ये चार्ज हैं इनका जो डायरेक्शन होगा, जो इनका डायरेक्शन होगा, अगर कोई प्लस चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, तो इससे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा r डिस्टेंस पर आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना। अगर यही माइनस Q चार्ज है और इस पॉइंट तक का जो अगर r डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो ये इनवर्ड होगा।
यानी कि उस चार्ज के तरफ होगा। इसको अच्छे तरह से समझ लेंगे, क्योंकि देखेंगे कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम ये साइन, अगर दो चार्ज आ जाए, एक पॉजिटिव दे देगा, अगर माइनस दे देगा, अगर प्लस दे देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्शन को शो कर लेंगे, विद साइन नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम, इसका डायरेक्शन क्या होता है, प्लस चार्ज से दूर होता है और माइनस चार्ज की ओर होता है, ठीक है ना, इनवर्ड होता है। और आगे हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म पर। ध्यान देंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो ई है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर बिंदु P है, और इस पर हम जानते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह उस पॉइंट से क्या होगा, अवे होगा, अर्थात दूर होगा, ये ई होगा, ठीक है ना। और इसका एक वेक्टर आर भी इस डायरेक्शन में बनेगा। तो इससे पहले हमको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हमको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दे दिया है कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर पॉइंट P है आर डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, उस पॉइंट P पर। तो कैसे, यहाँ पर हमें क्या कर रखेंगे, क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, लिखेंगे एक बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर हमको निकालना है, ठीक है ना। तो ये प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और ये आर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। तो इनके बीच इस पॉइंट पर निकालना है, तो हम फार्मूला भी इसके पहले पढ़े थे, E इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, F बटे क्यू नॉट। तो F क्या है, दोनों चार्जों के बीच का फोर्स हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा K क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर बटे क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको के क्यू बाई आर स्क्वायर, अर्थात E इज इक्वल टू मिलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात आर दूरी पर प्लस आवेश से अगर किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पूछेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, तो आप क्या लगाएंगे, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाएंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि E प्रोपोर्शनल हो रहा है 1 बाई आर स्क्वायर के, वेरी इंपॉर्टेंट है, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनफाइनाइट पर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। तो E प्रोपोर्शनल क्या है, 1 बाई आर स्क्वायर। अगर हम ग्राफ देख लेते हैं तो ग्राफ हमको मिलेगा यहाँ पर E वर्सेस R के मध्य अगर हम ग्राफ खींच लेते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह
ऐसे कुछ डिक्रीज होगा, अर्थात ई प्रोपोर्शनल 1/r²। कह देगा कि अगर अगर बिंदुओं की अगर एक चांद से अगर डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। कूलाम वाले कंसेप्ट में आप पढ़ चुके हैं कि दो आवेशों के बीच का दूरी अगर 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाता था। यह प्रोपोर्शनल 1/r² से डिक्रीज होता था अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाते थे, और एफ प्रोपोर्शनल 1/r² से इंक्रीज होगा, मतलब अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स घट जाता था। ठीक उसी तरह से इसका भी कंसेप्ट है कि ई प्रोपोर्शनल है 1/r² के, जैसे ही डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड r² के रूप में घटेगा, ठीक है। और जैसे ही हम डिस्टेंस कम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि अगर ये प्लस चार्ज है, आप देख सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल 1/r² है, अगर r को हम क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं तो ई क्या होगा, 1/0 होगा। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं हो रहा है। अर्थात ये डिस्टेंस को अगर हम यहाँ कम कर देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा। कंसेप्ट समझिए बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि हम जान गए कि एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वो होगी E=kq/r²। ठीक है ना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं E=1/4πε0 q/r²। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे k का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसको 9 × 10⁹ और q/r² के रूप में आप लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपका ऐसे भी हो जाएगा। तो बस आप इसको याद रखें, छोटा टर्म है, इस तरह से नहीं, बस इसका ही इस्तेमाल करेंगे हम, कहीं भी इसी रूप में लिख करके इस्तेमाल करेंगे। तो आइए, हम वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे और मैं आपको बता दिया हूं, इसका एक तरह से मानिए डेरिवेशन भी हो गया। और इसको देखेंगे, इस पॉइंट पर हमको ये हमारा एक वेक्टर होगा, ये खींचेंगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे तो E=kq/ कितना होगा, r²। तो r² होगा इंटू क्या कर देंगे हम यहाँ पे r³ कर लेंगे। तो r³ रखने का मतलब आप जानते ही हैं कि r³ निकालने के लिए वेक्टर r होता था, उसका मॉड वेक्टर r होता था। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा kq मॉड r का q इंटू क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, ठीक है ना। कैप हटाएंगे तो ये वेक्टर r बटे मॉड वेक्टर r हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख देंगे वेक्टर r=kq, r पे q हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि लिख लेंगे E=kq मॉड r का होल क्यूब इंटू वेक्टर r। इस तरह से हम जो है वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर है, इस वीडियो में इतना ही तक, और इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है, ओके। ऑल द